फाइनली Hyundai Creta N-Line। कब से हम इसकी वीडियोस आपके लिए बना रहे थे, कभी स्पाइड इमेज आए, कभी हमें उसके टीजर्स आए, लेकिन अब ऑफिशियली गाड़ी आ गई है। दिस इज द Hyundai N-Line, Creta N-Line, इनका फ्लैगशिप N-Line प्रोडक्ट। प्राइस अभी तो नहीं पता हमें भाई, लेकिन यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ कि कितना डिफरेंस है नॉर्मल एसएक्स ऑप्शनल और क्रेटा के N10 यानी कि क्रेटा N-Line के टॉप वेरिएंट में। बट अब सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या चीज़ है कि सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही नहीं, इसमें आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बदला हुआ मिलेगा, इनफैक्ट इम्प्रूव्ड मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, यही एक्सप्लेन करेंगे कि क्रेटा N-Line में क्या क्या नया है, क्या क्या इम्प्रूव्ड है और क्या थोड़ा कम अच्छा लगा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें, क्योंकि एक काम हम और करेंगे, हम आपके लिए लेकर आए गिफ्ट हैम्पर जिसमें अलग अलग तरह के गिफ्ट्स होंगे। लेकिन उस गिफ्ट हैम्पर को पाना कैसे है, आपको काउंट करके मुझे कमेंट करके बताना है कि पूरी गाड़ी में N या फिर N-Line कहाँ कहाँ लिखा है, या फिर नंबर्स बता दो बस कि इतनी बार लिखा है। जिन लोगों का आंसर सही होगा उनमें से एक लकी विनर को हम चूज़ करेंगे, एक लकी कमेंट को हम चूज़ करेंगे और उसके कमेंट का रिप्लाई करके आप अपनी ईमेल एड्रेस में दे देना, हम उस पर आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे और गिफ्ट हैम्पर आपके घर भिजवा देंगे। तो इसके रिजल्ट्स आएंगे वीडियो अपलोड होने के 15 दिन बाद। तो लगे रहो, चेक कर लेना कब अपलोड हुई और N-Line काउंट करके मेरे को बताओ कि पूरी वीडियो में आपको कहाँ कहाँ दिखे और कैसे आप N-Line को समझते हो। एनीवेज, वीडियो को करते हैं शुरू। N-Line में क्या डिफरेंस है चलो बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। देखो, लाइट सेटअप में कोई भी चेंज नहीं किया गया, खर्चा बढ़ जाना था क्योंकि असेंबली अलग रखनी पड़नी थी। मेजर चीज़ आ जाती है बम्पर, नया कलर स्कीम। अब ये वाला जो आप कलर देख रहे हो, दिस इज द टाइटन ग्रे मैट फिनिशिंग, लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। और इसकी खास बात आ जाती है कि ये इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है ना, क्योंकि इसका जो ओवरऑल फिनिशिंग है लुक्स वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट अगर डिज़ाइन की बात करें तो N-Line की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कंप्लीट फ्रंट बम्पर चेंज हो गया, जो कैमरा है वो अब यहाँ पर आ रहा है और उस नॉर्मल क्रेटा में थोड़ा डिफरेंट प्लेसिंग आ जाती है। इनफैक्ट लोगो का भी डिफरेंस है यहाँ पर, और जो ये पूरा बॉडी कलर ग्रिल को मैच कर दिया गया है। ग्रिल के ऊपर लाइट और ग्रिल के बीच में गैप आ गया है, यहाँ पर भी फिनिशिंग फ़र्क है, इस तरह को भी कंप्लीट ब्लैक कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्रेटा N-Line को नॉर्मल क्रेटा से डिफ्रेंशिएट करती हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि अगर आप इसका वाइट कलर भी लोगे तब भी आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये N-Line है, ये नॉर्मल क्रेटा नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्रेटा नहीं है। ऐसे ना नॉर्मल बोल के, स्टैंडर्ड बोल के ऐसा लगता है कि क्रेटा अच्छी नहीं है। क्रेटा अच्छी गाड़ी है, ठीक है ना। इस सेगमेंट में अगर देखें तो क्रेटा और सेल्टोस बेस्ट में कंसीडर करता हूँ। बट अगर हम अभी N-Line की स्पेसिफिकली बात करें तो ये नए चेंजेस आपको कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कलर तो फिर भी अच्छा लग रहा है। इसका जो ब्लू कलर है वो मुझे ठीक ठाक लगा है, और उसकी जो ये कनेक्टिंग पूरा मिल जाता है बम्पर, वो उतना अच्छा नहीं लगा है। ये कलर और वाइट कलर हो गया फिर भी अच्छा लगता है। नीचे कमेंट करके इसके फ्रंट लुक के बारे में बताएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में और अच्छी चीज़ें नहीं है, तो अब आपको वो दिखाता हूँ। साइड प्रोफाइल में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। एक तो ब्लैक डॉट आपको रूफ मिल जाती है, नीचे आपको रेड एसेंस मिल जाएंगे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स तो चलो आती थी, बट अब रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ आती है, जो कि अगेन थोड़ी स्पोर्टी एलिमेंट ऐड करती है। इस तरफ देखेंगे तो बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड क्रेटा में आपको क्रोम मिलेगा, और N-Line की बैजिंग यहाँ पर। और एक बड़ा चेंज या बड़ी इंप्रूवमेंट है इसका बड़ा एलॉय साइज़, जो कि यूजुअली स्टैंडर्ड क्रेटा में 17 इंचेस है। यहाँ पर आपको नया डिज़ाइन भी है, 18 इंचेस भी हैं। और अगेन रेड ब्रेक कैलिपर्स तो किसको अच्छे नहीं लगते। और N-Line की बैजिंग जो है वो आपको सारे टायर्स के ऊपर भी मिलती है। अगेन लाइट सेटअप में कोई डिफरेंस नहीं है, बट कुछ ऐसे ट्वीक्स है जिसको देखते ही बंदा कह देता है कि यार ये तो N-Line है। एक तो ये बड़ा स्पॉइलर, वो भी ड्यूल डिज़ाइन वाला, जिसकी वजह से एरोडायनेमिक्स में उतना फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता वो तो बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व होगी। बट हाँ, दिखने में तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तब आपको वही, अगेन लाइट्स में कोई फ़र्क नहीं, पीछे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो आपको वैसा ही मिलेगा। बट फ़र्क आ जाता है इसकी एक रिवर्स लाइट का, जो कि नॉर्मल क्रेटा में आपको यहाँ मिलती है, लेकिन इसमें आपको नीचे दी गई है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वैसे ही, रिवर्स पार्किंग कैमरा वैसे ही है। रेड एसेंट्स आपको न्यू मिल जाते हैं, ये बम्पर्स और ये डिफ्यूज़र आपको न्यू मिल जाता है। रिफ्लेक्टर का डिज़ाइन चेंज हो जाता है, और अगेन N-Line की वहाँ पर एक बैजिंग मिल जाती है। और एक और बड़ा चेंज वो आ जाता है इसकी, वो बड़े बड़े ड्यूल टिप एग्जॉस्ट, जिसकी आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो आपको सुना देता हूँ। बट ऐसे कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ का फ़र्क आया नहीं। बट हाँ, जब आइडल कंडीशन होती है तो एक दुक 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 वाली फील आ जाती है थोड़ी सी। सो एनीवेज, फ़र्क आया था दिखने में ज़्यादा, ड्यूल टिप, डिफ्यूज़र, और बड़ा आपको मिल जाता है स्पॉइलर। इंटीरियर मस्त लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
सी इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से हम आपको। एक तो देखो ऑल ब्लैक सीट्स, रेड एसेंट्स, लुक्स वेरी वेरी गुड। जहाँ पर चेंजेस जो मेजर किए गए हैं वो इसके स्टीयरिंग व्हील पे किए गए और साथ में इसका गियर जो आप देख रहे हो लीवर, वहाँ पर N9 की बैजिंग और रेड स्टिचिंग जो है वो प्रॉपर मिल जाती है। उसके अलावा ऑब्वियसली आप रेड इंसर्ट्स देख पा रहे होगे, ऑल ब्लैक सीट्स देख पा रहे होगे और पूरी की पूरी थीम जो है वो आपको ऑल ब्लैक मिल जाती है। और इसका सबसे खास बात पता है क्या लगती है मुझे, कि इतनी ज़्यादा आपको प्रीमियम और स्पोर्टी फील आती है ना कि आप कहते हो कि यार गाड़ी हो तो ऐसी हो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ऑल ब्लैक सिस्टम लुक्स वेरी वेरी गुड। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, अब चीज़ों की और बात करते हैं। पैडल शिफ्टर्स का डिज़ाइन देखो बदल गया, उससे फ़र्क पड़ जाता है। रेड एम्बिएंट लाइटिंग हो गई, उससे फ़र्क पड़ जाता है। और एक फीचर यानी कि ड्यूल, क्या था, डैश कैम विद ड्यूल कैमरा। मैं हर बार ड्यूल कैमरा बोल देता हूँ क्योंकि फ़ोन्स में आता है ना ड्यूल कैमरा, ट्रिपल कैमराज, क्वाड कैमरा। सो बेसिकली आपको एक डैश कैम ड्यूल कैमरा की ऑप्शन अब मिल जाती है जिसका परचेज़ कर सकते हो। जैसे हमने एक्स्टर में देखा है वैसे ही आप यहाँ पर लग जाता है, तो उसका भी डेफिनेटली सेफ्टी में बहुत काम आता है। ओवरऑल इंटीरियर में फीचर्स का और एडिशनल कुछ नहीं है। वेंटिलेटेड सीट से लेके पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, एडीएस के फीचर्स, ड्राइव कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड सीट्स, कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जर, टाइप सी पोर्ट्स, सब कुछ मिलता है जो कि नॉर्मल क्रेटा में मिलता है। इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि कंप्लीट फीचर रिच तो ये है ही। बाकी आप बताओ ये ऑल ब्लैक कैसा लग रहा है, N9 की बैजिंग कैसी लग रही है और उसके साथ साथ आपको ओवरऑल डिज़ाइन कैसा लग रहा है ये ऑल ब्लैक थीम का, एटलीस्ट फ्रंट सीट पे। जैसे फ्रंट सीट्स की बात हुई, रियर की बात भी तो करनी है, बिकॉज यहाँ पर भी आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट्स, टाइप सी USB पोर्ट, स्टोरेज दोनों साइड पे, हार्ड प्लास्टिक, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। गुड लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। सपोर्ट और कंफर्ट को बढ़ाने के लिए आपको ऑफकोर्स मिल जाती है यहाँ पर एक काफ़ी स्टिफ हार्ड आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स एज वेल। इतना ही नहीं, आपको मिल जाते हैं यहाँ पर बड़े कुशनिंग भी जो कि N9 बैजिंग के साथ आते हैं। तो क्रेटा अगर लेते हो तो क्रेटा की बैजिंग मिलेगी, क्रेटा N9 लेते हो तो आपको N9 की यहाँ पर जो स्टिचिंग है वो मिल जाती है। उसके अलावा थीम लुक्स गुड यार। सबसे अच्छा यहाँ से जो मैं व्यू देख पा रहा हूँ ना वो ये है कि जो आगे पूरा डैशबोर्ड के ऊपर रेड एसेंट्स है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। आप देख सकते हैं कि मुझे भी ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा इससे अटैच भी हो पा रहा हूँ। हाँ, ब्लैक में दिक्कत ये रहती है जैसे मिट्टी लग जाए तो वो दिखती है ज़्यादा, बट अच्छी चीज़ ये है कि वो साफ़ करनी भी आसान है। तो जो मैली होने वाली चीज़ है ना, कोई दाग धब्बे लगते हैं वो वाइट पे ज़्यादा रहते हैं और साफ़ करने मुश्किल रहते हैं, तो ब्लैक पे कंपैरेटिवली वो ईजी रहते हैं। तो वही ना, ब्लैक का अलग बेनिफिट है, वाइट का अलग बेनिफिट है। बाकी ईयर में वही बोस के प्रीमियम स्पीकर, 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड है ही है, पैनोरामिक सनरूफ का बड़ा अच्छा व्यू है, LED ही आपको यहाँ पर लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मिलती ही हैं। बाकी क्रेटा को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो अगेन हमारी डिटेल वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, चेकआउट कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। N9 इसका चलाने का ना अलग ही मज़ा आता है, बिकॉज ये कोई ऐसा वेरिएंट तो है नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज कर दिए हों या सिर्फ और सिर्फ रेड एसेंट्स कर दिए हों। इसमें एक्चुअल में आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस किया जाता है। अब Hyundai जो ब्रांड है उन्होंने अपने N9 व्हीकल्स के साथ, जैसे i20 में देखो उतना कोई फ़र्क नहीं लगता, लेकिन वेन्यू होगी, अब ये क्रेटा दिस अ फ्लैगशिप N9 प्रोडक्ट इनको हम कह रहे हैं और इसमें थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आ जाता है। वो ऐड कैसे होता है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो फील आएगी वो आएगी जो ट्विन एग्जॉस्ट मफलर जो आपको दिया हुआ है, ट्विन टिप जो बोलते हैं उसको, वो मिल जाता है आपको पीछे की तरफ। उसकी आवाज़ थोड़ी सी एडिशनल आपको लगेगी, बाहर होगे गाड़ी से तो ज़्यादा फील होगी, अंदर उतनी ज़्यादा फील नहीं होती, वो तब फील होगी अगर आप नॉर्मल क्रेटा चलाओ फिर उसके बाद N9 चलाओ तो लगेगा कि नहीं यार N9 में जो आवाज़ है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तब आप इसकी एक्सलरेशन जो है वो पसंद करोगे। ऑलरेडी 1.5 लीटर का टर्बो GDI इंजन आता है जो इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है, 160 PS एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बट अगेन द मेजर थिंग इज कि इसमें आपको अब N9 के साथ मिल जाती है। इंजन में कोई ट्वीक्स नहीं किए जाते, आपको एक्सलेरेशन 8.9 सेकंड्स की मिलती है 0 to 100। बट आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, बिकॉज ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ में पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। उसकी वजह से जब आप इसे एंजॉय करना चाहते हो तो कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर एट 90 एंड गियर इज 7th, बट नहीं, N9 है, बतानी है, सिखानी है, दिखानी है, तो हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे करेंगे। गियर ऑटोमेटिकली 6th हो गया, 5th हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और स्लो डाउन होने देते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लगाएंगे पीछे, ठीक है। देखो ये मस्ती के लिए हम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी, तो हमेशा सेफली इस चीज़ को करें, ठीक है। अभी हम 70 पे, बट मेरे को थ्रस्ट चाहिए तो 3 2 1 गो, बूम, ये वाला थ्रस्ट। और ये और भी अच्छा हो जाता है अगर आप लोअर स्पीड पे शुरू करते। मैं तो पहले ऑलरेडी ज़्यादा स्पीड के ऊपर था, 120 आ भी गए पता भी नहीं लगा। इस हाईवे यानी कि मुंबई एक्सप्रेस वे की भी स्पीड लिमिट इज़ 120 किलोमीटर, तो हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। बट द मेजर थिंग इज़ द साउंड यू आर लिसनिंग टू, ठीक है।
द एक्सलेशन ऑलरेडी अच्छी आपको मिल जाती है। 7 स्पीड डीसीडी के साथ साथ कंपनी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी दे रही है, जो कि एक्सक्लूसिवली N9 के लिए मिलता है आपको। आप इसको और वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन अनफॉर्चुनेटली अभी तो अवेलेबल नहीं है। आप ब्रांड आगे जाके दे दे तो कुछ कह नहीं सकते, दे देंगे तो अच्छा लगेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन टर्बो पेट्रोल का हमने वीडियो अलग से बनाया स्पेसिफिकली, उसे देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हो तो अभी मैं इस वीडियो में भी आगे बता दूंगा, डिटेल में अलग वीडियो बनाई है। बट अगर हम अब इसकी और बात करें तो अब हैंडलिंग एक मेजर चीज़ जहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे कि स्टीयरिंग का जो ओवरऑल वेट है वो थोड़ा सा हैवियर साइड पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से हाई स्पीड्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई इसको मैं ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे आसानी से लेके जा सकता हूँ। और सस्पेंशन वो भी काइंड ऑफ थोड़ी सी रीट्वीक्ड और थोड़ी सी हार्डर साइड पर है, और उसका नुकसान सिर्फ ये है कि हो सकता है सिटीज़ में आपको लगे कि यार स्पीड ब्रेकर के खड्डों में थोड़ा ज़्यादा झटका लग रहा है, बट मैं जैसे सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 19-20 का फर्क पड़ता है सस्पेंशन के झटकों पे, बट हाईवे स्टेबिलिटीज में 15-20 का फर्क पड़ जाता है, यानी कि ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ये नहीं कह रहा कि क्रेटा नॉर्मल वाली नॉन N9 जो है वो स्टेबल नहीं है, वो भी एक अच्छी हाईवे के लिए बढ़िया रहती है, बट N9 थोड़ी सी और बेटर हो जाती है, उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो हैंडलिंग सस्पेंशन आपको बढ़िया मिल जाती है, और अगेन स्टीयरिंग हैवी होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऐड होता है। और सिर्फ स्टीयरिंग में ही नहीं, कंपनी ने ना ध्यान दिया है कि इवन पैडल शिफ्टर्स हैं, अब पैडल शिफ्टर्स तो दोनों में आते हैं, नॉन N9 और N9 में, बट उनका डिज़ाइन और उनका फीडबैक और उसके साथ साथ उनकी जब उनको प्रेस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या है, इस वाले में यानी कि N9 में थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगता है और आपको से हार्ड वाली फील आती है कि हाँ यार मैंने कुछ किया। तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ड्राइव मोड वापस स्पोर्ट्स पे करते हैं तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपको हैप्टिक फीडबैक कह सकते हो या इनफैक्ट उसका रिस्पॉन्स कह सकते हो, वो और ज़्यादा रगिड मिलता है, चाहे वो पैडल शिफ्टर्स हो चाहे वो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो। अब क्योंकि स्टीयरिंग भी कम्प्लीटली न्यू है, इसके बटन्स भी न्यू हैं, उनका लेआउट भी डिफरेंट है, और इनफैक्ट उनका प्रेस करके जो आप फील ले पाते हो, जैसे मैंने कोई भी बटन प्रेस किया, इवन ओके का बटन प्रेस किया या वॉल्यूम अप डाउन का भी किया, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आपको स्टिफर साइड पर लगते हैं, थोड़े हार्ड लगते हैं, बट अच्छे वाले हार्ड लगते हैं, ऐसे नहीं कि सॉफ्ट से कुछ भी हो गया। तो वो चीज़ डेफिनेटली हर किसी को पसंद आएगी, जो एक्चुअल कार एंथुजियास्ट हैं, जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं अपनी गाड़ी के साथ, तो वो इस पर्टिकुलर चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे स्पीड के साथ साथ। अभी हम 100 पे हैं, इतना अच्छा क्रूज़ कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। ओके, चेंजेस हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, तो ये तो ड्राइविंग वाले हो गए। इसमें माइलेज की स्पेसिफिकली बात करें तो 18.2 किलोमीटर पर लीटर डीसीटी के साथ और 18 किलोमीटर पर लीटर फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ द ARAI क्लेम्ड माइलेज। लेकिन अगर हम एक्चुअल माइलेज की बात करें तो सिटीज़ में आप 11 to 12 लेके चलो, जस्ट बिकॉज डीसीटी थोड़ा सा माइलेज तो मतलब पीती है, पेट्रोल तो वो लेगी। और उसमें क्या है कि अब आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या रेड लाइट स्टॉपेज है, तो वहाँ पर थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाती है, थोड़ी सी माइलेज एक्स्ट्रा आ जाती है। बट अगेन आइडल स्टार्ट स्टॉप पर बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जैसे गुड़गांव में कई बार शाम को हो जाता है, बैंगलोर में तो ऑलमोस्ट हमेशा ही रहता है, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, तो अब बार बार इंजन ऑफ करके दोबारा ऑन होगा, तो वो भी माइलेज के लिए सही नहीं है। तो आइडल स्टार्ट स्टॉप इज़ गुड फॉर रेड लाइट्स एंड ओकेजनल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, थोड़ा सा 2-3 बार रुके, चौथी बार चल पड़े या ज़्यादा देर रुकना पड़ता है, तब आइडल स्टार्ट स्टॉप बहुत सही रहता है। थोड़ा चलते रहोगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप उतना काम आपके लिए नहीं करेगा। तो माइलेज जो है सिटी में 11-12, हाईवे पे 16 से 20 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग कितने लोग हैं, कैसे चला रहे हो। बिकॉज अगेन आप अगर 1.5 लीटर का टर्बो GDI चला रहे हो तो आप इसको 80 पे क्रूज़ करने का मन तो आपको नहीं करेगा। आप इसे 100-120 लेके जाओगे, रैपिड एक्सप्रेशंस भी करोगे, ओवरटेकिंग भी करोगे, तो माइलेज 16-17 kmpl के आसपास आ जाती है। बट अगेन अगर आपको लगता है कि यार मैं कभी कभी चलाऊंगा इसको आराम से 80-90 पे क्रूज़ लगा के, जहाँ पर माइलेज आपकी बेस्ट आएगी, तो 20 किलोमीटर पर लीटर अचीव करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप उसे अचीव कर सकते हो। ब्रेकिंग, यहाँ पर भी एक चेंज आया है। ऑल फॉर डिस्क ब्रेक्स तो चलो है, अच्छी बात है, रेड ब्रेक कैलिपर्स लुक्स के लिए, बट ब्रेकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, बाइट है, कॉन्फिडेंस है, इसमें मिल रहा है आपको। और ये N9 में मुझे मतलब डिफरेंस लगा। अगेन क्रेटा नॉर्मल देखते तो ऐसा ही लगता नहीं कि उसमें कमी है, बट अगेन N9 में इम्प्रूव्ड ब्रेकिंग है, तो ये चीज़ मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगी। अब अगर हम वैसे और बाकी फीचर्स की बात करें, यहाँ पर ADAS लवली फीचर्स, अमेजिंग, बहुत ही सही लगते हैं मुझे। उसका सबसे चीज़ ये है कि Hyundai के चाहे वरना हो चाहे क्रेटा हो, ADAS बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है, काम करते हैं। लेन की असिस्ट हो, चाहे अंधेरा हो, लाइट हो, क्योंकि रेडार बेस्ड है तो आपको डेफिनेटली उसका हेल्प मिलता है। और लेन की असिस्ट भी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा झटके नहीं देता। अभी मैंने स्विच किया
और अब मैंने लेन कीप ऑन कर लेते हैं, ये मैंने ऑन कर लिया लेन कीप और इसने डिटेक्ट करना शुरू करेगी। 3 2 1 इंडिकेटर ऑफ करें वैसे, हाँ। तो अब ये लेन्स के हिसाब से मैंने क्रूज़ कंट्रोल भी सेट कर लिया है। ये रिज्यूम किया हमने एट 80 किलोमीटर्स, ये लो। तो अब इसका लेन की बसेस, लेन डिपार्चर वार्निंग और साथ के साथ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सब चला। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग तो चलता ही रहता है, बट अभी जैसे लेन धीरे धीरे हो रही है तो आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उसकी एडजस्टमेंट जो है वो करता रहेगा। हालांकि मैं ऐसे ड्राइव करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता। ऑलवेज कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड बट अगेन एडास फीचर्स Hyundai के ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि सही तरीके से हमेशा एक्यूरेटली काम करते हैं। वरना का हमने इंटेंसिव ड्राइव रिव्यू बनाया था जहाँ पर उसने एक्चुअल में इमरजेंसी ब्रेकिंग से काफ़ी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो सकता था, तो वो काफ़ी प्रिवेंट किया था उसने। तो ये एडास की जो लोग कहते हैं ना यार शहर में काम नहीं है सिर्फ हाईवे पे, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग तो एक ऐसा फीचर हो जाता है जो कि शहर में ज़्यादा काम आता है, बल्कि बिकॉज बहुत कई बार को जल्दी से एकदम से ब्रेक लगाया था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एकदम से ब्रेक लग जाती है, तो वहाँ पर हेल्प करती है एडास फीचर्स आपकी गाड़ी की इमरजेंसी में जल्दी ब्रेक लगाने में। तो डेफिनेटली एडास फीचर्स सिटी में भी काम करते हैं और हेल्प भी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा विजिबिलिटी इज ऑलरेडी गुड, आपको बोनट का मिल जाता है एसयूवी वाली कमांडिंग पोजीशन, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स टू एडजस्ट दी हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीट एज वेल। और उसके साथ साथ इवन आपको मिल जाते हैं ये IRVM का साइज, शेप, ORVM। अब अगर आप क्रेटा के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो अगेन उसका ड्राइव रिव्यू ना थोड़ा अलग है, ये N-line स्पेसिफिक है। जो N-line वाले दीवाने हैं उनके लिए ये वीडियो है, तो वो देखो। आप ओवरऑल क्रेटा के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी क्रेटा की ड्राइव रिव्यूज़ चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग ऑप्शंस के साथ सब अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं कंप्लीट लिस्ट दे देता हूँ उन वीडियोज़ की। सो या N-line में आपको ड्राइव करके मज़ा तो आएगा। मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो और कोशिश करना एक बार क्रेटा 1.5 DCT वैसे चलाना और एक बार N-line चलाना, मतलब उसी दिन अगली टेस्ट ड्राइव, ऐसे 2 टेस्ट ड्राइव्स लेना, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं भी लेने का प्लान करें ना, एक बार ये गाड़ी ऐसी है, आपको एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट करनी चाहिए, तो वो ज़रूर करो। कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, क्या प्राइस पे है, वो यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब अभी हमें प्राइस और वेरिएंट्स नहीं पता, बट जब ये वीडियो एडिट होगी तब तक प्राइस और वेरिएंट्स पता लग जाएंगे, तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ट्रैक्शन हमने ऑफ कर दिया है और अब हम चले गए स्पोर्ट्स मोड पे। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। यहाँ पर अभी स्पीड आ जाने दो 0 की, ठीक है, पीछे खाली है। सो 3 2 रोलिंग है ना अविनाश, 3 2 1 गो। ओके नाइस। देखा 20 तक थोड़ा लगा कि नहीं थोड़ा और फास्ट हो सकता, बट जैसे ही 20 क्रॉस किया इट वेंट लाइक वूप। 100 टच ऑलरेडी, 120, 130, 140 एंड 150। चलो स्लो स्लो। सो दैट्स अ नाइस। देखो ओवरऑल आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब उसमें क्रेडिट किसको जाता है, 1.5 लीटर के इसके टर्बो इंजन को एंड अगेन N-line करेक्टर को। अब मेरी अगर बात मानो तो एक बार क्रेटा N-line को एक्सपीरियंस ज़रूर करो, स्पेशली अगर आप एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, इस सेगमेंट में देख रहे हो, तो उसी दिन पहले क्रेटा स्टैंडर्ड चलाओ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि GDI आता है, और उसके बाद ये चलाओ। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या आती है, देखो 40,000 का फर्क तो हम लेके चल रहे हैं कि 40-50,000 का डिफरेंस आएगा, बट वो तो 7 DCT में है ना, क्योंकि इसमें तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी है। तो जिनको टर्बो का मज़ा लेना है वो एक्चुअल में नॉर्मल क्रेटा से सस्ते में ले सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल क्रेटा यानी कि स्टैंडर्ड क्रेटा में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन अभी तक तो एटलीस्ट नहीं आती। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इज ओनली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर द क्रेटा N-line। तो उसकी वजह से 4 वेरिएंट्स हो जाएंगे। N8 में आपको पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक यानी कि 7 DCT, और N10 जो टॉप वेरिएंट होगा जिसमें आपको मिलेंगे अगेन वही से कि पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल टर्बो वाला ही, और पेट्रोल टर्बो के साथ आपको ऑटोमेटिक यानी कि 7 DCT तो मिल ही रहा है। तो 4 अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे। तो जो कार एंथुसियास्ट हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी जा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जैसे हमने देखा है कि डीजल मैनुअल या इवन 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड जो मैनुअल वाला है उसमें आपको एडास मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको सेफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो सेफ्टी वाइज आपको वही स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स वगैरह तो मिलेंगे, 70+ सेफ्टी फीचर्स हैं ये, फ्रंट पार्किंग सेंसर से लेकर 360 डिग्री कैमरा, और एडास लेवल 2 के 19 फीचर्स जो कि रेडार बेस्ड हैं और कैमरा बेस्ड है, तो वो आपको अगेन मिल जाते हैं इन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बोथ। तो डेफिनेटली आप उसे भी ऑप्ट इन कर सकते हो, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली भी, ताकि आप ज़्यादा खर्चा ना कर पाओ और आपको टर्बो पेट्रोल वाली ऑप्शन मिल जाए। मेरी माने तो ऐसे खर्चा करके 7 DCT ले लो यार, थोड़ा माइलेज का फ़र्क आ जाएगा, बट अगेन मैनुअल भी एक अच्छी ऑप्शन है।
सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द Hyundai Creta N9। उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं यार, हम किस लिए बैठे हैं। नीचे करो कमेंट, अपना क्वेश्चन लिख दो, और ये वाली क्रेटा, वो वाली क्रेटा, अगली क्रेटा, उससे अगली क्रेटा, ये क्रेटा यहाँ पर तो अभी सारे शूट कर रहे हैं N9s। तो किसी कलर ऑप्शन आपको कोई और अच्छी लगी तो वो भी बता सकते हैं, सारे कलर ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। और इस तरह की अमेजिंग वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको, जहाँ पर कार न्यूज़ भी होती है, कार रिव्यूज़ भी होते हैं, कार कंपैरिजंस भी होते हैं। हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके उन प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी बनाते हैं जो कि इंडिया में या तो आ सकते हैं या आने वाले हैं। तो उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी न्यू क्रेटा N9। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय।